चैनल। आज है 12 सितंबर 2024 और आज हमारी मॉर्निंग हुई थी थोड़ी लेट क्योंकि आज हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आज बाकी कामों को निपटाते निपटाते आज बज गए हैं 11। तो आज मैंने सबसे पहले मैथ्स की क्लास ली क्योंकि उसमें मुझे करना था परसेंटेज मेरा कल वाला चैप्टर भी रहता था, तो मुझे उसको भी थोड़े क्वेश्चंस रहते थे, उसको कंप्लीट करने थे और कुछ 2-4 ऐसे थे जो कल वाले मुझे समझ नहीं आए थे। तो सोचा आज इसको ज़्यादा टाइम देना है, तो सबसे पहले मैंने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया। और मैथ्स में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, एक ये भी वजह है सबसे पहले इसी को स्टार्ट करने की। आज मैंने लगभग इसकी 2 घंटे की क्लास ली थी, जिसको करने में मुझे लगभग 3 से सवा 3 घंटे लग गए थे क्योंकि मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक है और इसको करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और सबसे पहले मैं टेबल्स जो होते हैं 19 तक वो उसको लिख कर देखती हूँ, उसके बाद स्क्वायर और क्यूब्स की प्रैक्टिस करती हूँ। ये मैं डेली करती हूँ ताकि इसको मैं ना भूलूँ। और आज मुझे करनी थी लगभग 2 घंटे की परसेंटेज की क्लास, और 2 घंटे की क्लास करने में मुझे लगभग लग गए थे 3 से साढ़े 3 घंटे, क्योंकि मैं थोड़ी सी एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो बहुत ज़्यादा वीक हूँ मैथ में, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और क्या आप लोगों को भी इतना ही टाइम लगता है? आप भी बताइए। और उसके बाद मैंने स्टार्ट की अपनी इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश में आज मुझे करनी थी वर्ब। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर कर लिए, नाउन और कंजंक्शन। जैसे जैसे मैं आगे चैप्टर बढ़ती जाती हूँ
तो मैं उसके पीछे जो चैप्टर होता है उसके मैं इरर्स लगा कर देखती हूँ। इरर्स वाले क्वेश्चंस करने का फ़ायदा ये होता है कि मुझे एक तो जो पुराने मैंने रूल्स पढ़े हैं वो दोबारा से रिकॉल हो जाते हैं, दोबारा याद आ जाते हैं मुझे, उनको मैं भूलती नहीं और उनके साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाती है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ, रानी मैम ने यूट्यूब पर डाल रखे हैं ग्रामर के 60 रूल्स, ये मैं वो कर रही हूँ। आज मैं पहला रूल ही कर रही हूँ क्योंकि मैं इन तीनों को पैरेलल में लेके चलूँगी ताकि जो मेरी ग्रामर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और वोकैब और ग्रामर दोनों को मैं पैरेलल में लेके चल रही हूँ। जब मेरी ग्रामर ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैंने जो कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट रह गया उसके बाद मुझे वो स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर मुझे ग्रामर ही नहीं आएगी तो कॉम्प्रिहेंशन का मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और ग्रामर मैं पहले एक बार कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड टाइम है। और उसके बाद जे मैं कर रही हूँ पॉलिटी का। पॉलिटी में मैंने लगभग मतलब स्टार्टिंग से जो मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था 1773 से, और मैं प्रस्तावना तक पहुंच चुकी हूँ। तो ये मैं रोज़ाना रीड करती हूँ, ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, ये मैंने खुद बनाए थे पॉलिटी के और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के। और इसमें ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, हाई लेवल का मैंने बुक्स से करना है, वो मैं उसके बाद करूँगी जब मेरा बेस तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने अपना पेज तैयार करने के लिए ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, पॉलिटी के साथ साइंस के और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के हैं, जियोग्राफी के हैं।
तो मेरा बेस इसी से तैयार होगा, मुझे पता है, क्योंकि बुक्स से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बुक्स में जैसे लिखा होता है तो मैं वैसे पढ़ के नहीं, मैं ना ही वो मुझे वैसे याद हो, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से ही पढ़ सकती हूँ। तो मैंने कुछ यूट्यूब से क्लास ली और कुछ कुमार गौरव सर से जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाए, और वही नोट्स मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ। उसके बाद बारी थी बकैब करने की। बकैब में मैं डेली पहले 21 वर्ड, 20 सिनोनियम्स और 20 इडियम्स करती थी। लेकिन एक वीक तक मैंने वो किए थे, लेकिन इस वीक मेरी बारी थी उसको 30-30-30 रेशो में लेके आने के। तो मैंने यहाँ पे 31 वर्ड और 30 इडियम्स और 30 सिनोनियम्स किए थे। और एक बात जो मेरे अभी अभी जो माइंड में आ रही थी कि कुछ हाउसवाइफ्स कहते हैं कि मेरे हस्बैंड या मेरे घर वाले, ससुराल वाले या कोई भी मुझे पढ़ने नहीं देते, जहाँ मैं पढ़ती हूँ तो वो खुश नहीं होते। तो डियर जे आपको अपना स्टैंड खुद लेना होगा, आप दूसरों को खुश करने में मत रहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, जहाँ अगर आप पढ़ते हो कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप कोई बात नहीं, उनको डिस्टर्ब करने दो, लेकिन आपका काम है पढ़ना। और किसी के कहने से या किसी के ना मानने से आप रुकिए मत, आप पढ़ते रहिए। और बेसिकली ये स्टैंड लेना होगा आपके हस्बैंड को। अगर आपके हस्बैंड भी नहीं समझ रहे हैं तो आप उनको बैठकर समझाइए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो गया। और आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई खुश है या नहीं, मुझे नहीं पता, और मुझे उनसे कुछ लेना देना भी नहीं है। मैं अपना पूरा काम, घर का जो पूरा काम है, अपने 100% अपना अच्छे से ख़त्म करती हूँ जैसे पहले करती थी। और ये मेरा स्टडी रूटीन है, स्टडी टाइम है। और ये ऐसे होता है जैसे मैंने जो रेस्ट करनी थी, काम करने के बाद रेस्ट करनी थी, तो वो मैंने अपनी रेस्ट करने का टाइम वो मैंने अपनी स्टडी को दे दिया। और अगर आपको आपके हस्बैंड को ही आपको समझाना होगा, अगर वो आपके साथ हैं तो आपको किसी और की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप दूसरों को खुश करने के बारे में या अपना टाइम दूसरों में ही निकालने में मत रहिए, आप खुद को टाइम दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। और आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी अपना। और एक बात, जब आपको पता होता है कि आपको पढ़ना है अभी, तो आपका घर का काम भी उसी तेज़ी से ख़त्म होएगा, उतनी स्पीड से ख़त्म करोगे आप, क्योंकि आपको पता है कि जितनी जल्दी मेरा काम ख़त्म होगा उतनी जल्दी मुझे पढ़ने बैठ जाना है। ऐसा ही मैं करती हूँ, जल्दी से अपना काम ख़त्म करती हूँ। जब भी कोई भी टाइमिंग नहीं है, अगर पहले काम ख़त्म हो गया तो मैं पहले बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। अगर कई बार कोई जैसे भी कोई लेट हो गई तो मैं तब भी पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज तो टाइम निकल गया या आज पहले मैं कोई और काम कर लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है। जब भी मुझको टाइम मिलता है मैं तभी पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो आज तबीयत ख़राब होने की वजह से टू डू लिस्ट कम रखी थी,
तो मैंने वो आज टाइम से ही कंप्लीट कर ली। टू डू लिस्ट में जब मैंने ऐसे शाम को हम ऐसे ओके करते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है और खुशी होती है कि हाँ आज मैंने ये कर दिखाया। और जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास रहती है वो मैं करूँगी रात को। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।